वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास की मैथ्स। जो हम चैप्टर लेके चल रहे थे समुच्चय, उसको हम आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमने कल लास्ट क्लास में 1.2 को पूरी तरीके से समाप्त किया था। उसके आगे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसकी हम शुरुआत बेसिक से करते हैं, फिर से अगली प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कि उसमें हमारा एक सेट है उप समुच्चय। ठीक है, उप समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम अपने प्रश्नों को किस तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले उप समुच्चय, तो डायरेक्ट हमने परिभाषा ना दे रख के आपको एक उदाहरण लेके समझाने की कोशिश की है। उदाहरण से हमें ये फायदा मिलता है कि आप उदाहरण को आराम से अपनी जहन में बिठा के आप उसे हल करके सोचेंगे तो उसके बारे में परिभाषा अपने आप निकल आएगी। ठीक है, यदि उदाहरण समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन हल करने बनने लगेगा, तो हम पे आधे से ज्यादा काम बनने लगेंगे। तो देखिए हमने क्या लिख रखा है कि x एक आपके विद्यार्थियों के विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, एक आपका x हमने ले लिया जिसमें आपका विद्यालय एक पूरी स्कूल के अपने सभी विद्यार्थियों का समुच्चय ले लिया। फिर दूसरा हमने लिया y आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, एक हो गई पूरी स्कूल, एक हो गई हमारी क्लास की स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अब इन दोनों के बीच संबंध आपने देखा तो हमने लिख रखा है कि बाय आपका क्या हो गया, एक मेन समुच्चय, और आपका एक्स हो गया आपका मेन समुच्चय, और बाय उसका क्या कहला जाएगा, उप समुच्चय। ठीक है, तो हमने देख लिए कि बाय का प्रत्येक अवयव काय में है अपना। ठीक है, बाय का प्रत्येक अवयव x का भी एक अवयव है। ठीक है, जो अपने बाय के अवयव हैं वो काय के अपने x के अवयव में भी शामिल है। ठीक है, तो बाय जो हो गया x का क्या कहलाया, उप समुच्चय कहलाया। अतः x एक क्या है, आपका उप समुच्चय है। ठीक है, बाय जो है काय का x का उप समुच्चय कहलाया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज ये सीखी कि जब आपके किसी भी पूरे अवयव एक आपके बड़े समुच्चय में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या कहला जाएगा, उप समुच्चय। ठीक है, कि जैसे एक हमारा परिवार, एक बेसिक एग्जांपल ले, हमारा परिवार, ठीक है, उसके अन्य जो सदस्य हैं वो उसके क्या अलग अलग करते जाइए तो वो उसके क्या बन जाएंगे, उप समुच्चय। और जब आप उनको इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका होल सेट, एक मेन समुच्चय। ठीक है, तो हमारा एक परिवार क्या है, उसका आपका मेन समुच्चय है, और उसके अलग अलग सदस्यों को आप कर देंगे तो वो क्या कहला जाएंगे, उसके उप समुच्चय कहला जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अपन समझेंगे कि यदि आपका क्लास एक x हमने समुच्चय लिया वो है आपका पूरी स्कूल, ठीक है, और एक y लिया वो है आपकी केवल कक्षा। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज पता चली कि आपका जो एक y है जो वो है काय का, आपका x का एक क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, एक x का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसे हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, यदि आपको लिखना हो कि x उप समुच्चय है y का, ठीक है, तो x जो है आपका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा बाय का। तो इसे आप किस साइन के द्वारा दर्शाएंगे, इस साइन के द्वारा। ठीक है, इसे आपका ये अपन इस तरीके से ये वाला साइन जो लगेगा इसको क्या समझेंगे, उप समुच्चय का एक साइन है। ठीक है, उप समुच्चय अर्थात अंतःवृष्टि यानी इस समुच्चय को नाम क्या दिया गया, इसीलिए हम इसका नाम नहीं बता रहे थे, ये एक अजीब सा नाम है अंतःवृष्टि। ठीक है, ये उप समुच्चय का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इस चिन्ह का। ठीक है, तो इसको हम आगे की ओर देखते हैं। इसका देखिए बेसिक परिभाषा क्या बनेगी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का बी एक अवयव है तो ए जो है बी का क्या बन जाएगा, उप समुच्चय। ठीक है, और यदि यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल दिया कि ए में आपके आ गए 1 और 2, ठीक है, और बी में आपके आ गए 1 2 3। ठीक है, तो अब आप यहां पे ये चीज समझना है कि ए बी का उप समुच्चय है कि बी ए का उप समुच्चय है। इन दोनों में कंफ्यूजन कई बार होगी आपको। ठीक है, तो आपको देखना है कि ए के प्रत्येक अवयव काय के अंदर बैठे हैं, बी के अंदर बैठे हैं। ए के प्रत्येक अवयव काय के अंदर बैठे हैं, बी के अंदर, तो आपका ए जो हो जाएगा उप समुच्चय हो जाएगा काय का, बी का। ठीक है, अब क्या आप ये देख सकते हैं कि बी जो है ए का उप समुच्चय है, इसको भी समझना है। अब यहां पे हमने बता दिया ए जो है उप समुच्चय का बी का। अब आपको चेक करना है बी जो है उप समुच्चय है ए का क्या, तो अपन ने देखा कि अपने बी के तीनों अवयव 1 2 3 ए के अंदर पाए जा रहे हैं क्या, 1 और 2 नहीं पाए जा रहे हैं ना, तो अपन ये यहाँ पे ये नहीं लिख सकते क्या कि बी जो है उप समुच्चय है ए का, ये क्या हो जाएगा, नहीं वाला काम। ठीक है, तो बी ए उप समुच्चय है बी का, पर बी उप समुच्चय हो ए का ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जितने अवयव हैं आपके बी के अंदर वही आपके क्या पूरे ए के अंदर भी पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं ना, तो अपन इस एग्जांपल को हमेशा दिमाग में बिठा के रखेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का, पर बी जरूरी नहीं कि हमेशा उप समुच्चय हो ए का। और यदि यहां पे हम ये कर देते कि
ठीक है। यदि हम यहाँ पे a बराबर भी ले लेते क्या 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे b बराबर आपका ये था एग्जांपल, तो आप यहाँ पे आप कह सकते थे कि a जो है उपसमुच्चय है b का और b भी जो है उपसमुच्चय है a का, दोनों क्या है इक्वल है ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको समझ में आया कि कौन सा उपसमुच्चय हो सकता है कौन सा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब हम पहले इसको क्लियर करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक लिख रखा है अपना, तो हम उपसमुच्चय सीख गए। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्या घात समुच्चय, ठीक है। कि किसी भी चीज की आपको घात बतानी है तो क्या, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे घात बताने के लिए आपको उस समुच्चय के क्या उपसमुच्चय बनाने आने चाहिए, ठीक है। कि आप किसी समुच्चय को जितने उपसमुच्चयों में विभक्त कर पाओगे, जितने उपसमुच्चयों में विभक्त कर पाओगे वो आपके क्या कहला जाएंगे, वो क्या कहला जाएंगे आपकी उतनी संख्या उनकी क्या कहला जाएगी, घात कहला जाएगी। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे 1 और 2 के सभी उपसमुच्चय लिखिए एवं उसकी घात भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या उपसमुच्चय लिखना सीखते हैं। आपका मेन समुच्चय क्या है 1 और 2, ठीक है, ये हो गया। तो इसके उपसमुच्चय लिखे, सबसे पहले क्या आ जाएगा स्वयं 1, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, इसको अलग से ले लिया। फिर क्या आ गया आपका 2, ठीक है, 2, ये भी आपका एक उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे आपको उपसमुच्चय बनाना तो उसको क्या में लिखना जरूरी है, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं लिखते, यदि आप केवल सीधा लिख दोगे 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। आपको इनके समुच्चय बनाना है तो समुच्चय क्या कहला जाएगा, जब आपका क्या में आएगा इसके ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। फिर अगला आपका देखिए स्वयं क्या आ जाएगा 1 और 2, भैया ये भी क्या है एक स्वयं का क्या है उपसमुच्चय है, ठीक है। 1 और 2 का उपसमुच्चय क्या 1 और 2 स्वयं भी आ सकता है क्योंकि तोड़ रहे हैं, ठीक है। और फिर अगला क्या आ जाएगा एक और नल, क्या आ जाएगा 5, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये क्या है आपका 5, ये भी आपका एक किसका उदाहरण है, आपका उपसमुच्चय का है। तो आपने देखा यदि हम 1 और 2 के उपसमुच्चय के रूप में तोड़ें तो 1 का उपसमुच्चय 1, 2 का क्या, फिर अगला क्या 2, फिर 1 और 2 स्वयं और अगला लास्ट क्या 5, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि आपने किसी भी चीज के उपसमुच्चय किए तो वो कितने आए आपका स्वयं 1, फिर आपने 2 आया, फिर जो आपका खुद का पूरा सेट है वो भी एक क्या है उपसमुच्चय है, आपके समुच्चय का क्या है वो उपसमुच्चय है, और साथ साथ में क्या आ गया आपका 5, ठीक है। 5 भी एक क्या का हिस्सा है, आपका उपसमुच्चय का हिस्सा है, ठीक है। अब यदि बात करें तो ये हमने बना ली उपसमुच्चय। अब यदि आप बात करें घात की, ठीक है, तो आपके कितने समुच्चय में टूटा ये आपका मेन समुच्चय, तो हमने देखा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपकी कितनी बार टूटा आपका 4 बार, ठीक है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये हो गया ये उपसमुच्चय, ठीक है, ये हो गया उपसमुच्चय। तो घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की घात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम परिभाषा के थ्रू और एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी समुच्चय को बिना हल किए उसकी घात आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन आगे कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है उसके बारे में देखते हैं। देखिए कि परिभाषा, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अब भी हमने बताया कि हमने जब एक समुच्चय लिया उसके हमने उपसमुच्चय बनाए, ठीक है, तो उसको आपका संग्रह जितने भी आपको इकट्ठे हुए उसे आप क्या बोलते हैं, घात कहते हैं। इसे हम पीए से निरूपित करते हैं, किसको, जब आप इसके निम्न अवयव लिखोगे ना तो ठीक है, तो उसे आप क्या पीए से निरूपित करेंगे, ठीक है। और पीए के प्रत्येक अवयव का एक समुच्चय होता है, ठीक है। तो अपन ने ये पीए के देखिए एग्जांपल लिया हमने फिर से 1 और 2, ठीक है, तो उसके हमने क्या बनाया फिर से उपसमुच्चय। सबसे पहले हमने ले लिया 5, ठीक है, फिर हमने लिया 1, फिर हमने लिया 2 और फिर हमने लिया 1 और 2। ये हमने लास्ट टाइम अभी एक और क्वेश्चन हमने खुद से करवाया था उसमें भी ये ले रखा था, ठीक है। तो हमने पीए बराबर ये आ गया, ठीक है। अब इसकी हम घात के बारे में चर्चा करें। नोट, यह भी नोट कीजिए कि NPA बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे NPA मतलब हमने क्या बताया था, घात क्या हो गई आपकी NPA बराबर कितनी हो गई 4 कैसे आई 2 टू द पावर 2। अब इस पे चर्चा करते हैं, क्या आई 2 टू द पावर 2। इसको अब डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि आपके पास हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है कि व्यापक रूप से यदि A एक ऐसा समुच्चय है कि NA बराबर M, मतलब NA बराबर M, ठीक है, कि आपका NA क्या है समुच्चय, उसमें M क्या है, M आपके कुल क्या है, आपके अवयव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे NA ये हो गया आपका, ठीक है, और M क्या हो गया आपके अवयवों की संख्या कितनी हो गई आपकी यहाँ पे
2 हो गई, ठीक है। अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 2, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से हल कर देंगे? बस ये हमारा अगला सूत्र बन जाएगा Pn Pa बराबर 2 टू दी पावर m। तो बस आपको 2 टू दी पावर m, तो 2 के पावर m की कितनी की पावर आ जाएगी? कितने की? 2 की। तो कितना आ जाएगा आपका? 4, ठीक है। तो बस यहां से हम इसको सरल भाषा में समझाएं, सरल भाषा में समझाएं कि यदि आपका कोई एक समुच्चय है जिसके अंदर 3 अवयव है, ठीक है। कितने अवयव है? 3 अवयव है, और उसकी घात के रूप में आपसे पूछा जाए तो आपको बस क्या कर देना है कि आपके हिसाब लगाना है कि हमारे समुच्चय के अंदर कुल कितने अवयव हैं। उसके उपसमुच्चय अपन बाद में तोड़ेंगे, ठीक है। यदि आपसे केवल घात की बात पूछी जाए तो आपको क्या करना है कि आपके समुच्चय में कितने अवयव थे? 3 अवयव। तो बस 2 के ऊपर कितनी घात लगाओ? तुरंत 3 की घात लगाओ। कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कितना? 8। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? 8। बस तुरंत आप मुखाग्र आंसर दे दोगे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कोई भी चीज आ जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमने उसको लिखित व्यापक रूप में समझाने की कोशिश की, ठीक है, कि आप लोगों को कोई यदि कोई बताना चाहे किसी को तो किस तरीके से आप बता सकते हैं कि भैया n a बराबर m लोगे और m क्या हो जाएगा आपका? आपके अवयवों की संख्या, उसको आप क्या 2 के ऊपर घात के रूप में लिख दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बस ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन ने घात निकालना सीख लिया। अब यहां पे है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब ब्रह्मांड का एक समूह जिसके अंदर क्या है? सब कुछ आ जाए, ठीक है। जिसके अंदर सब कुछ आ जाए तो अपन को यहाँ पे कोई भी एक समुच्चय है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक चीज है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अपने पृथ्वी पे समस्त मनुष्य, ठीक है, समस्त मनुष्य जाति, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर अन्य यूनिवर्सल सेट कैसे कि कुछ मनुष्य होंगे, ठीक है, कुछ मतलब कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, ठीक है, उनके भी आप तोड़ने जाएंगे तो पुरुषों में कुछ बच्चे होंगे, कुछ वृद्ध होंगे, कुछ क्या हो जाएंगे? आपके बूढ़े हो जाएंगे, सॉरी जवान हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उनको क्या सब कुछ में अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो सीधी बात, यूनिवर्सल सेट आपका वो कहलाता है जिसके अंदर सभी अवयव क्या हो जाए? समाहित हो जाए। आपके अन्य जो उपसमुच्चयों के हिस्से हैं वो सभी आके काय में एक यूनिवर्सल सेट में आके फिट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। उसी हमने अपनी शाब्दिक भाषा में लिखा है कि ऐसा एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अन्य समुच्चय के सभी अवयव हो, ठीक है। जैसे हमने कोई बोल दिया, हमने फॉर एग्जांपल कि हमने बोल दिया 2 3, ठीक है, a बराबर, ठीक है, ये एक समुच्चय हो गया। एक बोल दिया हमने b बराबर क्या 4 और 5, ठीक है। और हमने एक सीधा बोल दिया c बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं क्या कि a और b तो ठीक है, लेकिन आप c को क्या बोल सकते हैं? c एक आपका a और b के लिए क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया कि भैया जो a और b के पूरे अवयव हैं काय के अंदर बैठे हैं? c के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें भी आपके पूरे अवयव आ जाए अन्य उपसमुच्चयों के, ठीक है, तो वो आपका क्या कहला जाएगा? यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने आज स्टार्ट में क्या किया? उपसमुच्चय सीखा। उपसमुच्चय मतलब आप अपने समुच्चय को कितने हिस्सों में तोड़ के क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो लिखा आपने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज सीखी क्या? समुच्चय की घात निकालना, ठीक है। फिर तीसरी बात हमने यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय निकालना सीखा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम आगे अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है अपनी 11th क्लास की, उसकी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सी चीज बताना चाहेंगे कि आप किसी चीज को समुच्चय है या अवयव है उसमें कैसे डिफरेंस देखें। जैसे कि हमने इसको मिटाया, यहीं पे अभी खाली जगह है अपने पास, यहीं पे सीखते हैं। जैसे हमने बोला कि आपसे बोल दिया कि a बराबर है आपका 1 और 2, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन अभी जो आपकी प्रश्नावली में आने वाले उसको अपन समझेंगे, फटाफट आंसर करते जाएंगे, इसको समझने की कोशिश की। सो हमने इसके यहां बनाया क्या a यहां पे हमने देखा, तो यहां पे हमने इस तरीके से लिखा क्या आपका एक उपसमुच्चय होगा आपका ए का, ठीक है। तो आपने सोचा कि हाँ ए का आप उपसमुच्चय एक बना सकते हैं, तो आप यहां पे क्या निशान लगा दोगे? ये अपने उपसमुच्चय का निशान लगा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट के पास गए आप, नेक्स्ट के पास गए, जैसे हमने बोल दिया फिर से एक ए, ठीक है। तो अब यहां पे क्या ए जो है क्या आपका उपसमुच्चय होगा या कुछ और होगा? तो हमें यहां पे दिख रहा है कि उपसमुच्चय होने के लिए उसे किसके अंदर होने चाहिए? अपने ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। काय के अंदर होना चाहिए? ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। पर यहां पे आपका एक क्या है? अलग से एक लिखा हुआ है। तो यहां पे ये क्या समझ में आ रहा है आपको कि एक जो है आपका क्या है? अवयव है,
क्या है, अवयव है ए का, पर ना कि उपसमुच्चय है। ठीक है, यदि इस तरीके से लिखा है तो आपको क्या देखना है कि एक ये क्या है, अवयव है। यदि आपको यहाँ पे ये लिखा मिल जाए क्या, एक उपसमुच्चय ए का, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी गलत। पर यदि ये लिखी मिल जाए तो क्या हो जाएगी, सत्य। ठीक है, अब सेम कंडीशन अपन इसके बारे में बात करें कि जैसे फाई जो है ए का क्या है, अवयव है कि उपसमुच्चय है। तो अपन यहाँ पे अब इस बात कर सकते हैं क्या कि ये क्या है आपका उपसमुच्चय। फाई जो है ए का, ये क्या है, उपसमुच्चय। अब इसे थोड़ा सा और चेंज करके देखिए, यदि अब आप इस तरीके से लिख दो फाई। ठीक है, फाई, अब ये क्या है आपका, फाई के साथ संबंध अपन ए के साथ, क्या ये वाली चीज सही हो जाएगी कि फाई जो है उपसमुच्चय ए का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सीखा है कि यदि आप फाई को ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं तो ना तो वो उपसमुच्चय बनता है ना ही कुछ, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। ठीक है, इसीलिए तो ये ना तो उपसमुच्चय ए का नहीं कहलाएगा। मतलब यहाँ से अपन ने एक चीज क्या सीखी कि फाई को आप ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। फाई एक अपने आप में क्या है, अकेला है। फाई का मतलब क्या सीखा था, ये रिक्त समुच्चय है ये, ठीक है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये वाली बात क्या हो जाएगी गलत, कि फाई जो है आपका ब्रैकेट के अंदर है तो वो आपका ए का उपसमुच्चय होगा, तो यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगी गलत। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की बुक से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1.3, निम्नलिखित स्थानों के प्रतीक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं हो को भरकर सही कथन बताइए। ठीक है, पहला, सबसे पहला देखा आपने, देखिए ध्यान से देखते चलिएगा कि ये उपसमुच्चय होगा कि नहीं, बन सकता है या नहीं। तो आपको देखना है कि यदि आपके पहले अवयव क्या, यदि आपके पहले अवयव कौन से, पहले समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में आ रहे हैं तो आपका ये उपसमुच्चय होगा, नहीं तो नहीं। तो अपन ने देखा 2 3 4, 2 3 4 आपके अगले समुच्चय जो है खालिस्तान के बाद 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 आपके 1 2 3 4 5 के भी क्या है अब उपसमुच्चय बनता दिख रहा है कि हाँ। यदि आप इसके उपसमुच्चय निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 2 3 4 भी एक उपसमुच्चय मिलेगा। तो यहाँ पे अपन क्या भर देंगे कि हाँ भैया यह एक क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, काय का 1 2 3 4 5 का क्या है, ये उपसमुच्चय है। फिर आप आगे आए, यहाँ पे देखा ABC उपसमुच्चय है क्या, BCD का है क्या। तो आपने देखा कि ABC के आपके यहाँ पे B और C तो पाए गए, पर D ना यहाँ है ना A यहाँ है। ठीक है, दोनों जगह एक क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये दोनों उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब अगला कि आपकी विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। ठीक है, खालिस्तान। ठीक है, आपने यहाँ पे एक समुच्चय बनाया जिसमें आपके विद्यालय की 11वीं का एक विद्यार्थी है। ठीक है, और आपके फिर अगला समुच्चय हमने बनाया आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है और यहाँ पे आपका क्या है, आपकी पूरी विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक समूह हो गया आपकी सीधी बात 11वीं कक्षा का, और एक समूह हो गया आपका पूरे विद्यार्थियों का। तो आपको ये पता है भैया विद्यालय के अंदर ही तो क्या है, विद्यार्थी है। तो यहाँ पे आपको ये बात सीधे से ही समझ में आई कि भैया ये भी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये उपसमुच्चय हो जाएगा कि आपकी पूरी विद्यालय है, उसमें आपका 11th क्लास का एक विद्यार्थी है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा भैया, विद्यालय के अंदर ही आएगा ना, जब तो विद्यार्थी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये वाला आपका क्या है, ये वाला 11th क्लास का विद्यार्थी आपका इसका एक उपसमुच्चय है। ठीक है, अगला चलते हैं कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान के चलिए 1 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब उसके अंदर कई वृत्त भी हो सकते हैं। आपने एक वृत्त सेंटीमीटर का बना दिया, ठीक है, तो उसके अंदर समान पे स्थित क्या है, एक छोटा सा वृत्त कोई भी हो सकता है जिसकी आपने यहाँ पे चर्चा की है। तो यहाँ पे ये बात भी सत्य हुई कि क्या है कि यह एक क्या हो जाएगा, ये आप जा एक स्थित वृत्त जो है इसका एक उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ठीक है, और किसी समतल में स्थित एक आयत। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये है त्रिभुज और ये क्या हो गया, आयत। अब दोनों की आकृति अलग हो रही तो एक दूसरे के लिए उपसमुच्चय बन सकते क्या, नहीं बन सकते। यदि वो चतुर्भुज की बात करते और यहाँ पे भी आपका कोई वर्ग होता या आयत होता जिसमें आपकी 4 भुजाएं होती हैं और यहाँ पे चतुर्भुज होता तो उसका हिस्सा कौन हो सकते थे, वर्ग या आयत। पर यहाँ पे एक सीधी बात हो गई, एक त्रिभुज हो गया, एक क्या हो गया, आयत हो गया। ये दोनों आपको कहीं से भी उपसमुच्चय बना सकते क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपसमुच्चय नहीं है का निशान।
ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, देखिए बिल्कुल सेम आ गया, समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज, ठीक है। तो आप हमने एक यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, मान के चलिए ये कोई भी है, ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं क्या जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान। तो हाँ भैया, हम इसके अंदर कोई भी एक छोटा ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं कि जिसकी क्या हो, सभी भुजाएं कैसी हो जाए, समान। जैसे कि हमने एक यहाँ पे लाइन खींच दिया, तो हमने इसके अंदर एक ये त्रिभुज बन गया जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो रही हैं, समान। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये उपसमुच्चय। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, उपसमुच्चय का निशान, ठीक है, क्लियर। फिर अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक समप्राकृतिक संख्या है और एक पूर्णांक, ठीक है। तो एक पूर्णांक, तो आपकी पूर्णांकों की शुरुआत कहां से होती है, पर 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक कहलाती। और उसमें क्या है, समप्राकृतिक संख्या है। तो हाँ भैया, सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, आपके सभी पूर्णांकों के अंदर यदि आप क्या निकालोगे, समप्राकृतिक संख्या, तो वो क्या हो जाएंगे, निकल आएंगी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपका क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हर चीज का हिसाब लगाया, तो आपके आंसर क्या निकले, दो आपके ऐसे सेट निकले जिनकी बीच क्या संबंध बन रहा था, ये उपसमुच्चय नहीं थे और बाकी सबके थे, ठीक है। तो एक बार जरूर आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आपको कौन सा उपसमुच्चय है, कौन सा नहीं है। इसका निशान आप तरीका सीख गए तो बस आपका आंसर बिल्कुल सही आता जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब निम्न कथन की जांच कीजिए। भैया अब अपन को, पहले अपन ने भरना सीखा, अब चेक करना सीखते हैं कि क्या यह दोनों उपसमुच्चय नहीं है या है। तो अपन ने देखते हैं सबसे पहले ए और बी कथन, सत्य सत्य बताना ये सही गलत। ए और बी उपसमुच्चय नहीं है बी और बी सी ए के। तो हमने देखा कि भैया ये तो लग रहे हैं, यहाँ पे बी भी है, यहाँ भी ए भी है, यहाँ भी ए और बी है दोनों, और यहाँ पे इनने कह दिया नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत, मतलब क्या हो जाएगी, असत्य। क्यों, आप ये बोल सकते ए और बी उपसमुच्चय है ए बी सी ए के, पर यहाँ पे ये उन्होंने उल्टा बोल दिया कि ए और बी उपसमुच्चय नहीं है काहे के, बी सी ए के। क्यों, हमने देखा ए और बी आपके काय में पाए जा रहे हैं, आपके एक जो उपसमुच्चय के बाद वाला मेन समुच्चय उसमें बी और ए पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है, जबकि उन्होंने बोल दिया नहीं, ठीक है। अगले पे आए, ए और ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यदि इसको, ये आपका क्या में समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे ए ई आई ओ और यू, ठीक है, ये आपके आ जाएंगे सभी स्वर, ठीक है, यही स्वर होते हैं ना 5, याद है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ए और ई इसमें शामिल हो रहे हैं ना, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, सत्य है कि ये क्या है, आपके स्वर है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ये वाली बात सत्य है कि इसका एक उपसमुच्चय क्या बन जाएगा, ए और ई, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमने देखा 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5 के, तो अलग दिख रहा है कि भैया 1 2 3 है, यहाँ पे 1 3 5 है क्या पूरे अवयव है क्या, नहीं है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। फटाफट बढ़ते चलते हैं। अब ए उपसमुच्चय है ए बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहा है कि ए जो है आपका इसके अंदर पाया जा रहा है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब और आगे आते हैं, ए ये काय का निशान था भैया, ई फॉर एप्सिलॉन, ठीक है। और हिंदी में अपन अभी इस पे क्या पढ़ा थे, अवयव। तो ए अवयव है ए बी सी का। अब यहाँ पे मन में आया या ए तो अवयव है, लेकिन यहाँ पे हमने ये क्या बना दिया, ये अवयव ना बना के हमने क्या बना दिया, इसको एक समुच्चय के रूप में बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत, कि ए जो है आपका अवयव नहीं है। यदि समुच्चय बोलते तो बात सही हो जाती, पर क्या बोल दिया अपन ने, ए जो है अवयव है ए बी सी का, ठीक है। तो ये वाली क्या हो गई बात आपकी गलत। फिर आगे चलते हैं, x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी, 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। तो यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पे पहला समुच्चय स्टेप क्या आ जाएगा, समप्राकृतिक संख्या 2 4, ठीक है। तो 2 आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अगला x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, ठीक है। तो 36 से विभाजित करने वाली सभी संख्या यदि आप लिखना चालू करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपका 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर और काय में आता 9 चौके 36, 9 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका 12 भी आ जाएगा, ठीक है, बस। और स्वयं कितना आ जाएगा, 12 के बाद कितना आ जाएगा आपका 18 भी आ जाएगा,
ठीक है, और लास्ट में कितना आ जाएगा 36, ठीक है। पर हाँ 36 को विभाजित करती है तो एक प्राकृतिक संख्या, तो हमने यहाँ पे इतनी प्राकृतिक संख्या ले ली जिसमें आपके कौन आ रहे हैं 2 और 4 भी आ रहे हैं। तो ये यहाँ से ये क्या बात हुई, ये भी आपका क्या है एक उपसमुच्चय है। तो अपन यहाँ पे क्या निशान लगा, यही लगा है निशान। तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी सत्य, ये बात भी क्या हो जाएगी सत्य। इस तरीके से आपको एक एक चीज को खोल खोल के आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सत्य सत्य निकालना सीख लिया, ठीक है। आगे आप कुछ और चीजें दी है उसके बारे में चर्चा करें कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 और यहाँ पे एक और ये पूरा एक क्या है, ये इसका अवयव है भैया, ना कि एक अंदर एक उपसमुच्चय उतर दिया अपन ने, ठीक है। अंदर एक उपसमुच्चय नहीं डाला है अपन ने, यहाँ पे एक अवयव ही बनाया है, ठीक है। तो यदि आपको अभी अपन इसके बारे में कुछ और चीजें सीखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अपन ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 2 3 4 5। तो आपके अब आपको हम सबसे पहले अवयव दिखा रहे, ठीक है। एज ए के अवयव कौन कौन से, 1 2, ठीक है। ये अलग अलग, एक यदि लेखा मिल जाए वो अवयव है, 2 लेखा मिल जाए वो अवयव है, पर 3 अलग से मिल जाए तो वो अवयव नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन 3 और 4 साथ में मिलेंगे तो वो क्या मिल गए, एक सीधा ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, अवयव मिलेंगे। जब भी वो काय के अंदर मिलेंगे, ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे, तब वो अवयव कहलाएगा, ठीक है। और डबल ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे तो वो उपसमुच्चय बनेगा। अभी देखना, अभी आंसर निकलेगा, ठीक है। और 5 आपका क्या है अवयव है। तो आपको कितने अवयव पता चले, 4 अवयव। कौन कौन से, 1 2, फिर 3 और 4 का 1 मिला के, और फिर आपका क्या आ जाएगा 5। ये इस तरीके से आपके अवयव हुए, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 3 और 4 उपसमुच्चय है ए के। तो हमने अब भी बताया कि ये क्या है, ये आपके ए के अवयव है। पर इस तरीके से यदि ये दोनों, तो फिर से यहाँ पे भी ऐसे ही मिले हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही मिले, सेम, दोनों की कंडीशन सेम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, एक दूसरे के अवयव, उपसमुच्चय तो नहीं कहलाए। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपको कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको आंसर क्या मिल गया, पहला मिल गया, ठीक है। ये वाला कथन क्या है, सही नहीं है, ठीक है। आगे आए, 3 और 4 अवयव है ए के। अब ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई। हमने बताया था कि 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर है तो ये अवयव है, ना कि उपसमुच्चय, ठीक है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने नहीं वाले पूछे, आंसर ध्यान से देना। फिर अगले आए, 3 और 4 उपसमुच्चय ए के। अब देखिए, ये देखिए 2 बार ब्रैकेट लग गए, एक बार ये स्वयं का, दूसरी बार ये बाहर वाला। अब ये क्या बने हैं, ये अब बने हैं क्या, उपसमुच्चय। तो ये वाली बात क्या है, सही है, ठीक है। अपन को गलत वाली से देखनी, तो अपन ने एक गलत निकाल दी। अब एक जो है अवयव है ए का, तो हमने देखा कि एक जो है अवयव ए का है। हमने बताया था अवयवों को आप बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, तो ये बात भी क्या हो गई आपकी, सत्य हो गई। फिर आप और आगे आए, एक जो है उपसमुच्चय है ए का, एक जो है उपसमुच्चय है ए का। तो हमने देखा कि एक जो है उपसमुच्चय, यदि आप इसे ब्रैकेट में लिख देते तो क्या बन जाता है, ये उपसमुच्चय बन जाता। पर अभी है क्या, तो यहाँ पे अवयव तो है पर उपसमुच्चय नहीं है। तो आपको एक और मिला, 5वां क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पे कौन सा मिल गया आपको, 5वां, ठीक है। गलत वाली देख रहे हैं अपन, गलत हो गया ये। फिर और आगे गए, 1 2 5, 1 2 5 उपसमुच्चय एक है। तो हाँ, इनसे मिलके एक उपसमुच्चय बनेगा, हाँ बनेगा। तो ये वाली बात भी क्या हो रही है आपकी, सही है, ठीक है। और आगे आए, 1 2 5 अवयव है एक के। तो है, तो यदि इनको बिना ब्रैकेट के लिख देते वो, तो अपन इसको क्या मानते, सही मानते। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत। ये उपसमुच्चय बना दिया उनने, ना कि अवयव। तो ये वाली बात ये गलत हो गई। तो कौन सा आ जाएगा आपका, 7वां आ जाएगा कि ये भी गलत बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 उपसमुच्चय एक है, ठीक है। तो अब यदि यहाँ पे ये इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के 4 शामिल कर देते तो ये क्या बन जाता आपका, उपसमुच्चय। पर यहाँ पे 3 एक अलग अवयव है का, नहीं, 3 किसके साथ शामिल है, 4 के साथ शामिल है। इसीलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी आपकी, गलत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, गलत। और आगे गए, फिर और आगे गए, तो 5 जो है अवयव है ए का। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, फिर से गलत। 5 जो है आपका उपसमुच्चय ए का, ना कि अवयव। अवयव तो केवल ये सब है, ठीक है। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी आपकी, गलत, ठीक है। ये भी गलत हो गई। फिर और आगे आए, 5 जो है उपसमुच्चय ए का। तो हमने बताया था कि हर एक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होगा ना होगा, कौन सा, 5 तो होगा ही, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा उपसमुच्चय आ जाए, उसका एक उपसमुच्चय क्या, 5 तो होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो ये वाली बात क्या है, सही है, ठीक है। फिर और आगे आए, ठीक है। फिर से हमने लिखना सिखाया कि यहाँ पे फिर से आपने लिख दिया कि ए 5 जो है उपसमुच्चय ए का। अब इसे आपन ने क्या गलती की, ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, गलत,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें कितने अपने पहला, पांचवा, सातवां, आठवां और नौवां और 11वां ये सब आपको क्या मिले, गलत कथन मिले, आपसे गलत पूछी गई तो, और बाकी अपने सभी सही थे। ठीक है, तो हमने कारण समेत उत्तर देने की आपको कोशिश की। ठीक है, कोई भी यदि दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हम आपकी दिक्कत और परेशानी का समाधान करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने आगे की ओर देखते हैं कि निम्न समुच्चयों में सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको उपसमुच्चय लिखने तो हैं, पर उसके उपसमुच्चय होंगे कितने, तो आपको हमने निकालना सिखाया था कि आप सबसे पहले पता कर लीजिए कि घात, उस उपसमुच्चय की घात कितनी है, आपको वो पता चल जाएगी तो अपने आप उन उस उपसमुच्चयों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि कितनी उपसमुच्चय हैं आपके। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एक, पहला आया एक, तो एक ही आपको यहाँ पे उपसमुच्चय लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए आपके कितने अवयव है, एक, तो हमने यहाँ पे घात निकालना सीखा था, दो के ऊपर कितनी घात लगा लो, एक, कितना आया आपका, दो। ठीक है, तो आपका एक समुच्चय वाला है, एक अवयव वाला भी समुच्चय है, तो उसकी कितने अवयव बन रहा है, घात दो आई, मतलब उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, दो। तो लिख के देखते हैं कि पहले का आपका क्या आया, पहले ए का उपसमुच्चय आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए तो स्वयं बनेगा, और आपसे हमने बोला था कि हर एक समुच्चय का एक उपसमुच्चय साथ में कौन होता है, 5। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 5, ये क्या हो गया, एक आपका उपसमुच्चय हो गया। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट के पास, दूसरा ए और बी के उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं, आपने निकाला 2। ठीक है, तुरंत आप पता कर लो इसकी घात कितनी होगी, 2 के ऊपर 2 की घात मतलब क्या, 4। तो मतलब इसके आप कितने उपसमुच्चय बनाओगे, 4। जब तक 4 ना बन जाए जब तक आप लिखने की कोशिश करते रहिए, सोचते रहिए। ठीक है, तो आपने दूसरे का देखा, क्या आया, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए स्वयं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों साथ में। ठीक है, तो 3 हो गए। अब यार सोचा कि आप बना ही नहीं रहे, तो एक कौन बचा भैया आपका, एक बचा आपका कौन सा, 5। तो आपने इसको भी जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, तो ये इसके चारों उपसमुच्चय बन गए। ठीक है, अब अगले के पास चलते हैं, 1 3 1 2 3, तो आपने फिर से सोचा कि यार कितनी होगी, 2 के ऊपर 3 की घात मतलब कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो नहीं आ रहा किसी के मन में, नहीं भैया, 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 2 का 3 बार गुणा मतलब कितना आएगा, 8। तो आपको इसके कितने 8 उपसमुच्चय बनाने हैं, तो हमने बनाने की कोशिश की। यहां पे तीसरा, पहला क्या आ जाएगा 1, फिर दूसरा 2, फिर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको बनाने में दिक्कत ना आ जाए तो इसीलिए 1 के साथ 2 की, अन्य 2 की जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो आपने बनाया क्या, 1 और 2। ठीक है, ठीक है, फिर अगला एक और आ जाएगा क्या, 1 और 3। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 5। फिर अब अगला यदि आप सोचे 2 और 1, तो भैया वो दोनों ही आदमी तो एक ही है ना, 1 और 2 चाहे 2 और 1। ठीक है, फिर बचा कौन, अगला एक और बचा कितना, 2 और 3। ठीक है, इनको आप वापस रिपीट नहीं कर सकते कि एक आपने बना दिया 1 2 और दूसरा बना दिया 2 और 1, ऐसा नहीं। आपका जब 1 और 2 बन गया तो 2 और 1 भी क्या है, एक ही है, दोनों इंसान। तो मतलब कहने को यदि सदस्य बोले जाए तो एक भी एक सदस्य, 2 भी। अब इनको आगे पीछे लिखने से कोई फायदा नहीं, आपका ये क्या हो जाएगा, एक उपसमुच्चय है। ठीक है, अगला लास्ट देखा आपने कौन सा, एक तीनों का साथ में सम्मिलित हो जाए, 1 2 3, ये क्या हो गया आपका, एक और उपसमुच्चय हो गया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये भी चीज सीखी थी कि यदि किसी समुच्चय को आपको उपसमुच्चय लिख रहे हैं तो आपका वो जो आपका स्वयं का एक समुच्चय वो भी आपका क्या कहला जाए, एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये हो गया, फिर लास्ट आपका कौन बचा, 5, ये भी आपका क्या है, एक उपसमुच्चय है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको उपसमुच्चय बताने की कोशिश की। ठीक है, अब एक और बचा है आपका चौथा ऑप्शन 5। तो 5 का कोई भी आपका एक उपसमुच्चय केवल और केवल क्या होगा, स्वयं 5 का एक उपसमुच्चय क्या होगा, स्वयं 5। आप किसी की कक्षा में ये नहीं भैया सर आपने तो बोला था कि 5 का एक और 5 लगा दो, तो भैया जब 5 स्वयं है तो आप एक और 5 क्यों लगाएंगे। ठीक है, 5 का केवल और केवल एक ही उपसमुच्चय क्या स्वयं क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसका केवल क्या इतना एक ही उपसमुच्चय होगा। ठीक है, और यहां पे यदि आपकी मन में इच्छा है कि इसकी घात कैसे निकालोगे, तो घात मतलब क्या, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, आपके कोई भी समुच्चय नहीं, मतलब कोई भी अवयव नहीं, मतलब कितने अवयव कहलाएंगे, 0। अब 2 के ऊपर 0 की घात, तो किसी की इच्छा है आंसर क्या निकालने की, तो आंसर आपका क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा भैया, क्या आएगा आंसर, 1। यहाँ पे एक नियम ये चलता है कि जब किसी संख्या के ऊपर 0 की घात लगती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1, ना कि
0। ठीक है, तो ये आपने एक चीज सीखी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सब कुछ आपके उपसमुच्चय निकालना सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज हल कर ली। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लें। अब नेक्स्ट है आपका पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। ठीक है, तो पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। ठीक है, तो पीए के कितने अवयव है भैया, कितने कितने, तो यहाँ पे कोई नहीं तो नहीं दे सकते, कितने अवयव आ रहे हैं। ठीक है, तो पीए के आपके अवयव कितने, अवयवों की संख्या आपकी आ गई 0। अब भी हमने आंसर निकालना सिखाया था, तो पीए के अवयवों की संख्या कितनी आ गई आपकी 0। क्यों, आपका ए बराबर हमने कितना बोल दिया 5। ठीक है, तो आप किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि भैया ए में आपका 5 तो शामिल हो रहा है, तो 5 तो ये क्या है, उपसमुच्चय है ना, लेकिन उसके अवयवों की संख्या आ गई, तो आंसर क्या दे दोगे आप 0। ठीक है, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अगला बोला गया है आपसे कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल का मतलब कि आपको इन दोनों की किन किन दो संख्याओं के बीच की आपकी संख्याएं आ रही हैं, बस बेसिक सा मीनिंग है अंतराल कि भैया कि आपको हमने बोला कि आपका काम है 4 से 5। ठीक है, तो आपका अंतराल क्या हो गया 4 से लेकर 5। उसी तरीके से आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, तो उन्होंने बोला है कि -4 से क्या आपको चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, और 6 के बराबर 6 से छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना, सीधा आपको अंतराल क्या लिख देना है -4,6। ये आपका पहले का अंतराल हो गया। ठीक है, तो आपको -4 और 6 के बीच की संख्या चाहिए। ठीक है, और यदि वो शामिल हो रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका ये हो गया पहला अंतराल। फिर दूसरे के पास आए, दूसरे में भी आपसे क्या बोला गया, -12 से -10 तक की संख्या लेना। तो कौन सा अंतराल हो गया आपका -12 से -10, ये आपका एक अंतराल हो गया। फिर तीसरे के पास आइए, तीसरे में आपसे बोला है 0 से 7, तो सीधा बना दो, कुछ नहीं सोचिए, ज्यादा मत बिल्कुल सोचिए, 0 से 7 तक आप यहाँ पे संख्या ले लीजिए। फिर अगला क्या है चौथा आपसे बोला गया 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच कोई संख्या आएंगी तो वहां पॉइंट वाली आ सकती है, तो ये आपका हो गया अंतराल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये अंतराल हो गया। अब सेम आपका दिया गया है अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। ठीक है, तो जैसा आप ऊपर देख रहे हैं नीचे बिल्कुल सेम, आप पहला एक बस करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी आप खुद निकाल लेंगे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि x कोलन x, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, मैं आपके सभी अवयव काय के अंदर बैठा लेंगे अपन r के अंदर। ठीक है, r अपने अंतराल को ले लिया, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कॉमा जिसमें, ठीक है, जिसमें जो x के सभी मान होंगे कहां से -3 से बड़े ले कर दो। ठीक है, और यहाँ पे x और काय के बराबर कर दो, 0 से बड़े या 0 के बराबर तक पहुंचा दो। ठीक है, ये आपका क्या निर्माण हो गया, आपका एक समुच्चय का निर्माण हो गया। सेम इसी तरीके से आप आगे के चीजें ले सकते हैं। ठीक है, अब किसी के मन में ये आ रहा कि भैया कब बराबर लें कब। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका ये देखा है हमने कि जब आपका प्लस वाली संख्या तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अगला देखें, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे x यहाँ पे r इतना तो आपको जमा नहीं है। अब यहाँ पे क्या ले लीजिए आप 6 प्लस की संख्या है तो आप उसको इक्वल टू के साथ ले लीजिए और यहाँ तक कहाँ तक चले जाइए, बराबर तक। ठीक है, तो यदि आप इक्वल टू और नीचे क्या बड़ा है और बराबर दोनों साइन लेते हैं या सिंगल साइन भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। ये हमसे लिखित ले लीजिए, क्यों, मुझे एक्सपीरियंस भैया, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा जो वही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, यदि बड़ा और बराबर दोनों रखेंगे तो ये बात क्या हो जाएगी, आपकी सही मानी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन और आगे बढ़े तो इसी तरीके से ये दो भी आप निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, तो आप दो दिए गए हैं, दोनों में एक दूसरे के लिए कोई सार्वत्रिक समुच्चय है क्या, तो अपन देखें कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो ये समुच्चय इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय है क्या, तो हमने देखा कि समकोण त्रिभुज अलग होते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा कहला जाएगा, ये बना, ये आपका क्या होगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अलग है और समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है तो समकोण थे। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान। ठीक है,
जिसकी क्या हो जाए, दो भुजाएं समान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि एक जो है एक समुच्चय दूसरे समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय सिद्ध नहीं हो रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हम आंसर ये देंगे कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कोई भी समुच्चय एक दूसरे के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय सिद्ध नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा समकोण त्रिभुज वाला समुच्चय अलग है और समद्विबाहु त्रिभुज वाला समुच्चय अलग है। तो दोनों समुच्चय कैसे हैं, एक दूसरे को अलग अलग डिनोट कर रहे हैं, दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं। यदि आप यहाँ पे इसका अपन क्या बनाना चाहे, सार्वत्रिक समुच्चय यदि वो बनाना चाहते तो यहाँ पे क्या बोल देते कि हम तीसरा लिख देते सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये क्या हो जाता है, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाता। तो यहाँ पे आप क्या बना देते, सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय बना देते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट और इजी चीज। ठीक है, ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। ठीक है, 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों में ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो अब देखना है ए बी सी के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 1 था 2 था 3 था, यहां पे 4 था 6 था। ठीक है, और आगे यार 0 भी था, हाँ 0 भी था, पर 6 भी था 6 भी था। ठीक है, पर 8 था क्या इसमें, नहीं। तो पहला आंसर क्या हो गया, गलत। ये तो आपका गलत हो ही गया। ठीक है, ये भी आपका गलत, क्योंकि क्या चाहिए, फाई तो हो ही नहीं सकता। सार्वत्रिक भी है जिसमें सारे अवयव आके समा जाए। ठीक है, फिर आप आगे आए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गए। ठीक है, तो हमने अपने अवयव देखा 1 0 2 3 4 5 6 7 8। हमने ए बी सी तीनों समुच्चय में देखा तो 1 से लेके हमारे 0 से लेके 8 तक के अवयव शामिल थे, और हमारे पास एक ऑप्शन मिला जिसमें आपके क्या हो गए, 0 से लेके क्या 10 तक के अवयव है। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों समुच्चयों के लिए क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ पे समझने के लिए सबसे अच्छा कि आपने ये समुच्चय देखा, इन तीनों उसमें क्या हो रहा है, ये पूरे फिट बैठ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा उसका सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, और लेकिन चौथे ऑप्शन पे भी चर्चा करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने जल्दी में देखा कि यार ये भी तो है। तो आप आंसर यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें कुछ तो कम है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सी में क्या है शामिल, 0, पर यहाँ पे 0 नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका क्या निकला, तीसरा वाला सही निकला, क्योंकि इसमें आपके ए बी सी के सभी अवयव शामिल है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी 1.3 को पूरी तरीके से कंप्लीट किया और हमने अपनी प्रश्नावली पूरी तरीके से समाप्त की। इसको आप बहुत ही आराम से ब्रीफ रिवीजन कीजिएगा और आराम से हल करिएगा। ठीक है, आगे हम अगले समुच्चय का जल्दी नया वीडियो लेके आएंगे और आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए नमस्कार और धन्यवाद।